नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग फिर से आर्टिकल को देखेंगे जिसमें कल पिछले क्लास में हमने देखा ए और एन और द के प्रयोग के बारे में पढ़ा। आज हम लोग फोकस करते हैं कि ए एन का प्रयोग कहाँ होगा, ए एन के प्रयोग करने का सही तरीका क्या है, देखते हैं। ए और एन का प्रयोग हमेशा नाउन से पहले होगा, नाउन से पहले होगा। किसी भी सेंटेंस में यदि हम लोग ए और एन का प्रयोग करते हैं तो वो जिस शब्द से पहले लगेगा वो एक नाउन होगा। यदि वो नाउन नहीं है तो उसमें ए और एन का प्रयोग नहीं होगा उससे पहले। ए एन का प्रयोग वैसे नाउन के पहले होगा जो सिंगुलर हो और काउंटेबल हो। सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले प्रयोग होगा। सबसे जो मुख्य बिंदु है ए एन के प्रयोग में समझने के लिए वो ये है कि ए और एन का प्रयोग हम लोग हमेशा नाउन के पहले करते हैं और ए और एन के प्रयोग वैसे नाउन के पहले करते हैं जो सिंगुलर हो और काउंटेबल हो। सिंगुलर अनकाउंटेबल हो या प्लूरल काउंटेबल हो, प्लूरल अनकाउंटेबल हो या सिंगुलर काउंटेबल के अलावा किसी भी तरह का नाउन हो। वैसे नाउन जो सिंगुलर काउंटेबल नहीं हो उनसे पहले आर्टिकल नहीं लगेगा। आर्टिकल ए एन का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले होगा। तीसरी बात, जिसका हिंदी उच्चारण स्वर वर्ण से हो उसमें एन लगेगा और जिसका व्यंजन वर्ण से हो उसके पहले ए लगेगा। हिंदी उच्चारण मीनिंग नहीं। जैसे यदि कोई शब्द है जैसे हॉर्स जिसका फर्स्ट लेटर एच है और इसको हम लोग हिंदी इसका उच्चारण ऐसे हुआ हॉर्स, ये ह जो है वो व्यंजन वर्ण है। हॉर्स के पहले हम लोग ए लगाएंगे। ये और यदि एच से ही किसी वर्ड को लेते हैं, आवर, ये भी एच से स्टार्ट है लेकिन इसका उच्चारण जो होगा वो ऐसे होगा आवर, इसके पहले एन का प्रयोग करेंगे। यहां एक बात क्लियर हो जानी चाहिए आप लोगों को कि किसी भी नाउन के पहले जो लेटर पहला लेटर ए एन प्रयोग करने का जो नियम हम लोग पहले से पढ़ते आए हैं कि नाउन के पहले अक्षर ए ई आई ओ यू यदि रहे तो एन का प्रयोग करेंगे और रेदर देन ए ई आई ओ यू रहे तो ए का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे वो नियम दम तोड़ देती है। बिना ए ई आई ओ यू के हम लोग एन का प्रयोग कर रहे हैं। और देखिए इसमें यू है जो एक वोवेल है लेकिन इसका उच्चारण यूनिफॉर्म कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन वर्ण से स्टार्ट हो रहा है य से, इसीलिए इसके पहले ए का प्रयोग होगा ना कि एन का। एन यदि प्रयोग करते हैं तो ये गलत हो जाएगा। ये खास ध्यान रखने वाली बात यह है कि किसी भी हिंदी उच्चारण में, मीनिंग में नहीं, बार बार मैं बोल रहा हूं, किसी भी शब्द के हिंदी उच्चारण को फोकस करना है, मीनिंग को नहीं। क्योंकि मीनिंग किसी का मीनिंग ये निश्चित नहीं करता कि उसके पहले ए लगेगा या एन लगेगा। उसका हिंदी उच्चारण निश्चित करता है कि किस शब्द के पहले हम लोग ए लगाएंगे और किस शब्द के बाद किस शब्द के पहले एन लगाएंगे। ए और एन का प्रयोग हमेशा नाउन के पहले होगा और वैसे नाउन के पहले होगा जो सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो। अब देखते हैं कि कुछ वैसे वर्ड्स
जिसमें विद्यार्थी अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं कि उच्चारण यदि दरकिनार करें तो किन शब्दों से पहले ए और एन का प्रयोग करें। सबसे पहले वैसे शब्द को देखते हैं जो एच से स्टार्ट होते हैं। हमारे पास कुछ शब्द हैं जैसे हॉर्स, हॉर्स एच से स्टार्ट होता है, एच एक कॉन्सोनेंट है। दूसरा शब्द है आवर, ये भी एच से स्टार्ट होता है, वो भी कॉन्सोनेंट है। हॉर्स के पहले ए का प्रयोग करते हैं परंतु आवर के पहले एन का प्रयोग करते हैं। केवल और केवल इस एच के साइलेंट होने के कारण आवर में एच साइलेंट होता है। दूसरा शब्द हिल, ये हिल। ऑनर, ऑनर में एच साइलेंट है जिसके कारण हम लोग एन का प्रयोग किए। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर एच स्टार्ट हुआ है कॉन्सोनेंट से, एच से, इसके लिए ए का प्रयोग करेंगे। ऑनेस्ट मैन, यहां भी एच आपका साइलेंट है इसलिए उच्चारण के अनुसार एन का प्रयोग कर रहे हैं। हम्बल मैन एच से स्टार्ट है, कॉन्सोनेंट है इसलिए ए का प्रयोग करेंगे। ऑनरेबल पर्सन एच से स्टार्ट है लेकिन एच यहाँ साइलेंट है, एन का प्रयोग करेंगे। तो कुल मिलाकर बात यही आती है कि हम जिस भी नाउन के पहले ए या एन का प्रयोग करते हैं उस नाउन का हिंदी उच्चारण क्या है। यदि वह उच्चारण स्वर वर्ण से है तो उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे और यदि वह उच्चारण व्यंजन वर्ण से है तो उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। केवल विद्यार्थियों को केवल यही बात ध्यान में रखनी है ए और एन के प्रयोग के समय। ओवरऑल पहली बात, यदि किसी भी नाउन जिसके पहले हम लोग ए और एन का प्रयोग कर रहे हैं उसका हिंदी उच्चारण यदि स्वर वर्ण से है तो उसके पहले एन का प्रयोग करेंगे और यदि उसका हिंदी उच्चारण व्यंजन से है तो उसके पहले ए का प्रयोग करेंगे। अब बात है ध्यान में रखना है स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन किसे कहते हैं आप हमें कमेंट में बताइए और आज वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक जरूर दीजिएगा। बाकी अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए।